मीडिया के मशहूर जिनका नाम है, नामी गिरामी पत्रकार लोग, एंकर लोग जब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। बड़े बड़े चैनलों में वो काम कर रहे थे। मेरे संस्कार में नहीं है और ना मेरे फितरत में है। यदि ऐसा कोई विषय हो तो प्रमाण लाएं, प्रमाण दिखाएं। दिख रहे हैं, क्या मानेंगे, क्या डर है क्या इस बात का कि देखिए जी, नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कांग्रेस पार्टी भाई विधायक गबन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। का पद बहुत बड़ा पद होता है, अध्यक्ष का पद जी। और यदि भ्रष्टाचार आपको करना है तो बहुत सारे। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आज फिर से विशेष चर्चा पर हमारे साथ इकजान सिंह जी, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद हैं, जहां आपको हम बताएंगे इस खास चर्चा में जो कई ऐसे जो भाजपा में गए अभी हाल ही में 2 युवा नेता जो कि कांग्रेस के थे, उनके द्वारा कांग्रेस पर कई सारे सवाल उठाए गए कि कांग्रेस ने हमें ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। उन सारे मुद्दों पर जो है हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ खास जो है इस मामले पर चर्चा होगी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कांग्रेस जो भाग रही है भाजपा की तरफ, क्या खास उसकी वजह है। पहले तो इकजान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भागदौड़ आपकी भी मची हुई है और सामने लोकसभा का चुनाव भी सामने रहा। यहाँ पर ये देखने को मिला कि आपके 2 युवा नेता जो कि जो है कांग्रेस के भाजपा में शामिल हुए, इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसका जवाब तो वही देंगे कि वो भाजपा में क्यों शामिल हुए, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा इस विषय में कि संघर्ष ही सफलता की निशानी है। यदि जिस व्यक्ति में संघर्ष करने का जज्बा और जुनून न हो, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन यहाँ पर संघर्ष की अगर बात की जाए तो कई बार संघर्ष देखा गया, जहाँ उनके द्वारा आपको खुद ही पता है कि पैदल नंगे पांव चलना रहा उनका, और फिर कई बार धरने प्रदर्शन पे भी उनका सहयोग मिला। संघर्ष तो आखिर में रंजना मिश्रा का भी देखा गया था। देखिए, ये कार्यक्रम से पूरे राजनीतिक जीवन की इतिहास नहीं बनाया जाता। हम लोग भी पार्टी में काम कर रहे हैं, हमसे भी बहुत सीनियर लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं यदि अपना संघर्ष बताऊं तो पिछले 25 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, आंदोलन प्रदर्शन किया, लाठी डंडे खाए, जेल में गए, नगर पालिका चुनाव में आपने देखा होगा। इसके बाद कई आंदोलन प्रदर्शन किए, जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बने, जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष रहते हुए कई आंदोलन प्रदर्शन आपने देखा हमने किया। हमसे भी बहुत सारे सीनियर लोग भी पार्टी में हैं। सबने दावेदारी की थी। दावेदारी करना एक सबका अधिकार होता है, लेकिन टिकट तो एक ही है। अब टिकट यदि किसी एक व्यक्ति को मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के सब दावेदार अपने संघर्ष को गिनाएं और इस्तीफे की बात करें। तो मेरा मानना ये है कि पार्टी और नेता जो हमारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता आदरणीय राहुल भैया जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, ऐसे लोग तय करते हैं कि हमें टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। जो सारे पैमानों में फिट बैठता है, टिकट उनको मिलता है। उनकी नज़रों में मैं फिट बैठा, मुझे टिकट मिला। इसके पहले मैंने 18 में दावेदारी की थी, 13 में दावेदारी की थी। नगर पालिका अध्यक्ष का 2014 में टिकट मांगा था, मुझे पार्टी ने नहीं दिया, तो मैंने कभी भी खिलाफ में नहीं गया। तो संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। मैं ये घटना क्रम में आप जो बयान ले रहे हैं, तो मैं खाली इसमें नहीं, मैं उन सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। मुझे देखिए जी, मैं संघर्ष से निकला हूँ। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, सामान्य घर में पैदा हुआ। आप मेरा इतिहास उठा के देखिए, लेकिन मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगे होंगे, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की बात नहीं आई होगी। यदि मेरा नाम आया होगा तो ईमानदार रूप में आया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मुँह से, ये लोग कहते हैं। आप भी सीधी जिले के हैं,
आप बताइए, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं राजनीति में हूँ। नहीं, भ्रष्टाचार का सवाल तो ही नहीं उठता, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो अभी तक आपको इतना बड़ा पद या प्रभार नहीं मिला। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पर आपने कहा कि इतना बड़ा पद नहीं मिला। भाई विधायक गबन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। का पद बहुत बड़ा पद होता है, अध्यक्ष का पद। जी। और यदि भ्रष्टाचार आपको करना है तो बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि आप वहाँ पे कर सकते हैं जी। आप मीडिया से जुड़े हुए और एक बहुत ही प्रमुख चैनल से आप हैं जी, और आपका संपर्क है जी। मेरा कहने का मतलब ये है, घोटाले ज्यादातर देखा गया कि विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे इन पदों पर होता है। आपने भी कहीं ना कहीं दावेदारी की, लेकिन अभी तो देखिए इतना बड़ा मतलब मेरा जो उद्देश्य कहने का उद्देश्य जो था, आपका मतलब घोटाले से था, मेरा मतलब घोटाले से नहीं था। मेरा मतलब इससे रिश्वत से भी हो सकता है जी, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से पैसे लेने देने से भी हो सकता है जी, चौकी पुलिस से भी पैसा लेने का हो सकता है जी, जिला अस्पताल से भी पैसे लेने का हो सकता है, RSPWD के अधिकारियों से भी लेने का हो सकता है। नहीं, इस तरीके का तो अब तक कहीं भी सुनने को नहीं मिला और ना ही ये बात सामने तो मैं अपनी बात को यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति सामने बैठा हूँ। मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ था। तो क्या ऐसे मामले रोहित मिश्रा या रंजना मिश्रा पर कहीं देखने को मिले आपको? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और न मैं लेना चाहता हूँ जी। आप किस मामले पे, इस मामले को यदि उनसे जोड़ के बयान ले रहे हैं तो मेरा एक ही जवाब है इस विषय में जी, कि व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसका परिणाम ऊपर वाला देता है। रोहित मिश्रा ने दावा इस बात का किया कि अगर भाजपा या कांग्रेस कार्यालय में अगर हम बैठते हैं तो कांग्रेस कार्यालय में हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं हमें जी हजूरी करनी पड़ती, हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। अगर कोई कहीं पर प्रोग्राम या कार्यक्रम भी हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें हो जाती कि आपने क्यों रखा, ये सारी चीज़ें बात की जाती हैं। वाकई में क्या ऐसा? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है जी। यदि मुझे कोई कार्यक्रम करना है तो मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी जी। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत स्वार्थ पे कहीं पे किसी खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दूं, व्यक्तिगत हित में कहीं कर दूं। यदि इस तरह का कोई विषय आता है तो वो अध्यक्ष से बात करता है, अध्यक्ष उस पर चर्चा करके बाकायदे परमिशन प्रशासन से लेके और कार्यक्रम होते हैं। लेकिन बोलने की बात और कार्यक्रम की बात तो ऐसी तो कभी बात नहीं आई। यदि ऐसी बात होती तो आप पिछले कार्यक्रमों के आप सोशल मीडिया में आज भी पड़े होंगे। रोहित मिश्रा जी को हमेशा मौका दिया गया, हमेशा वो बोले हैं, मंच से बोले हैं। आज भी आप सोशल मीडिया में जाइए, नहीं तो मैं ढूंढ के दे दूंगा। हमारे जितने भी कार्यक्रम, आंदोलन, प्रदर्शन और धरने के हुए हैं, ज़्यादातर कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन हर कार्यक्रम में एक समय की मर्यादा होती है। कोई भी कार्यक्रम 2 से 3 घंटे चलता है और यदि इतनी बड़ी कमेटी है, हर व्यक्ति चाहे कि मैं हर बार बोलूं तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन रोहित मिश्रा की जहां आपने बात की तो उनको पार्टी ने दिया क्या नहीं। अभी 2 साल पहले जब हम अध्यक्ष नहीं थे तो भोक्ता प्रकोष्ठ के वो जिले के अध्यक्ष थे शहर के, उनको उठा के सीधे पार्टी ने महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी का बनाया। कितना बड़ा सम्मान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री का पद हमने कितने संघर्ष से पाया था। पहले मैं प्रदेश युवा कांग्रेस में सचिव था, फिर वह कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 5-6 साल अध्यक्षी के बाद मेरे संघर्षों को देखते हुए मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री का पद मिला है। आज उन लोगों को घर बैठाए पद मिल गया, उनको पद की अहमियत नहीं है, कहते पार्टी महत्व नहीं देती है। ये तो गलत बात है। लेकिन उन्हीं के द्वारा जो है ये दावा इस बात का रखा गया कि हमें, ठीक है कि आपने कहा कि संघर्ष नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि हम 15 साल से जो है कांग्रेस से जुड़े हैं और 15 साल में हमें भी अलग अलग पद मिले और उन पदों पर लगभग हमने वो पूर्ण रूप से हमने काम किया, लेकिन हमें कोई महत्व नहीं मिला, जिसके चलते हमने निराश होकर जो है कांग्रेस को त्याग दिया और अब जो है हम भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो और वही बस नहीं, कई ऐसे देखा जा रहा कि आपके भोपाल से, दिल्ली से कहीं ना कहीं कई ऐसे कार्यकर्ता आपके जो कि भाजपा की तरफ जाते दिख रहे हैं। क्या मानेंगे, क्या डर है क्या इस बात का कि? देखिए जी, नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी।
कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपने देखा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 2018 की तुलना में 20 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिले हैं जी। इस बीच में कई नेता छोड़ के गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता बेस पार्टी है। नेता आते जाते रहते हैं, अपने हिसाब से अपना मूल्यांकन करते रहते हैं, ये उनका विषय है। इनका इन सारे विषयों का उत्तर वही देंगे। आप उनसे जाके पूछिए कि वो क्यों गए। रंजना मिश्रा का ये कहना था कि हमें जो है टिकट नहीं मिला क्योंकि टिकट बेचा गया। आर्थिक रूप से जो है सामने वाला व्यक्ति मजबूत था जिसने टिकट खरीदा, जबकि हमारा इसके पहले महिला के सामने खड़ा होना मेरा बनता था और जहाँ तक है हमारा नाम भी पहुँचा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा आ गया सामने जिसके चलते मुझे टिकट नहीं मिला। इस बात से वो नाराज़ होकर उनका कहना यह है कि हम भाजपा में शामिल हुए। इस बारे में क्या कहना है आपका? अब इसका कोई प्रमाण हो तो बताएं। ऐसी बातों का मैं तो समझता हूँ कि उत्तर देना मेरे संस्कार में नहीं है और ना मेरे फितरत में है। यदि ऐसा कोई विषय हो तो प्रमाण लाएं, प्रमाण दिखाएं। वो तो कहावत हो गई, कौवा कान ले गया और पता चली कि कान है, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं जी। और रही बात जहाँ टिकट की और सीनियरिटी जूनियरिटी की, तो वो राजनीति में कांग्रेस में बहुत नई है, बहुत जूनियर हैं। हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उसके इतिहास गवाह हैं। आप भी मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में और इस पत्रकारिता में अभी 10 साल आए हुए हैं। सीधी जिले के बहुत सारे पत्रकार आज 2500 साल से काम कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि ज्ञान सिंह का संघर्ष क्या है, पार्टी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। अभी कोई 4, 6, 7, 10 साल कोई पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ले और फिर कह दे कि 40 साल बाद टिकट मांगे, कह दे मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ जी। ऐसा नहीं है। मैंने इन 25 वर्षों में हर घंटे पार्टी को दिया है। हमने अपना सुख चैन छोड़ा है, हमने अपने रातों की नींद खराब की है, हमने अपने बीवी बच्चों से दूर रहा है। हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, हमारी पत्नी भोपाल में रहती हैं। मैं पार्टी के काम के लिए लगातार हर घंटे उपलब्ध रहता हूँ। ये समर्पण है पार्टी के प्रति। कांग्रेस की हारने की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की हारने की वजह सिर्फ पूरे देश में ईवीएम। आज ईवीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है जी। ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के देश के सभी विपक्षी दल, राजनीतिक दल ईवीएम पे सवाल लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मशहूर जिनका नाम है नामी गिरामी पत्रकार लोग, एंकर लोग जब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। बड़े बड़े चैनलों में वो काम कर रहे थे, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब उन्होंने उंगली उठाई है तो उनको अगले दिन चैनल से बाहर कर दिया गया है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि यदि सारे विपक्षी दल ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराया जाता? लेकिन अगर ईवीएम का अगर आप खेला बताते हैं तो ईवीएम चुरहट में क्यों नहीं रहा? चुरहट में भी था, फिर चुरहट में भी था। चुरहट को हम 45,000 वोटों से जीत हासिल करना अनुमान था, जो हमारा सर्वे था जी चुरहट को लेके 45,000 वोट से था, लेकिन हम 28,000 वोट से चुनाव जीते। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि इनका हर विधानसभा में 20,000 वोट इनका फिक्स है। 20,000 के बाद यदि 20,000 एक वोट से हम जीत पा रहे हैं तो हम चुनाव एक वोट से जीतेंगे। यदि हम 17,000 वोट ज़्यादा पा रहे हैं तो मैं 3,000 से चुनाव हार जाऊंगा। ये एक मेरा अनुमान है, जो रिजल्ट आए हैं। हमने भी चुनाव लड़ा, हमने भी बहुत सारी पोलिंग देखी कि उस पोलिंग में जहाँ मुझे 500 वोट मिलना चाहिए तो हमें 300 मिला, 200 मिला, और जहाँ उनको 200-300 मिलना चाहिए उनको 500 मिला। तो इस आधार पे जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके सामने। ईवीएम में क्या कहेंगे आप? ईवीएम में किस तरीके का खेला हो सकता है? जितना ईवीएम के बारे में मुझे पता है मैं बताया, खेला किस तरह का होता है। ये केजरीवाल जी दिल्ली में आपने देखा कि विधानसभा के अंदर दिखाए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने भी भोपाल में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी दिखाया और बताया
कि किस तरह का होता है। उन्होंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी किया कि जो सिंगल बेंच में केस चला वो डबल बेंच में ट्रांसफ़र करके इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट से की है कि इसकी सुनवाई प्रतिदिन हो और जल्द से जल्द इसमें फैसला आए। लेकिन जानकारी के मुताबिक तो ईवीएम जब भारत देश में आया तो कांग्रेस ने खुद लाया था ईवीएम को। देखिए, भारत देश में जो भी आया तो कांग्रेस ने लाया, तो फिर ईवीएम मशीन भी तो कांग्रेस ने लेके जहाज तक बनाने का काम जो है तो कांग्रेस पार्टी ने किया जी। सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने लाया, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने लाया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस पार्टी ने लाया, आवास योजना 2011 में जो सर्वे हुए तो 2014 में लागू हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो जितनी भी सारी योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में लाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पारदर्शिता के आधार पर ईवीएम ले आया। कांग्रेस पार्टी ईवीएम ला के घोटाले का काम नहीं किया, ये तो सत्ता में बैठ के और घोटाले का काम करने लगे। लेकिन परीक्षण तो आखिर में करके ही लाया गया होगा कि क्या ये कहीं ना कहीं भविष्य में क्या हानिकारक है या नहीं? आप बताइए कि ये मोबाइल है, यदि इसको मैं 56% में स्विच ऑफ करूंगा तो क्या स्विच ऑन करने पे 90% आएगी? ऐसा तो चांसेस नहीं। प्रदेश के बहुत सारी जगह पे ये शिकायत आई है, मीडिया के माध्यम से आई है, सीधी जिले में भी आई है कि 62% और 65% में मशीनें बंद हुई हैं और 90 और 95% में नवीन मशीनें खुली हैं। इसका उत्तर कौन दे रहा है? कोई नहीं। इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला एक मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, या बात की जाए छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जहां अपेक्षा ही नहीं की जा रही थी कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा कि वहाँ भाजपा सरकार आएगी। लेकिन वाकई में वहाँ पर भाजपा सरकार जो देखी गई कि वहाँ पर भाजपा सरकार हावी हुई और भाजपा सरकार आई। वहीं मध्य प्रदेश में जो रहा शिवराज, लगातार लाडली बहना का उनका जो है एक फंडा जो सामने आया, इस फंडे पर काम किया गया और आज भी कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि लाडली बहना अगर नहीं आता तो इतने वोट महिलाओं के जो परसेंटेज जो बढ़े हैं वो शायद नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से अभी भी ईवीएम पर ही लग रहे हैं कि अगर ईवीएम ना हो तो बैलेट पेपर पर एक बार कहीं ना कहीं चुनाव करवा के देखा जाए तो हो सकता है कि सत्यता की परीक्षण करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा। आपका कहना यही है। तो ये चीजें रही, लगातार जो है आप देख रहे हैं विवादों की स्थिति कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस पर, तो ये तो हमेशा से पार्टियों के बीच में राजनीतिक विवाद ये तो होता ही रहा, एक दूसरे पर आरोप तो लगता ही रहा। लेकिन सीधी जिले की अगर बात की जाए, युवा नेता जो गए उनकी खास बातचीत पर जो आरोप जो कांग्रेस पर लगाए गए थे, आपके द्वारा भी जवाब जो है दिया गया कि कोई ना कोई कसर रह जाती है, जो मेहनत कहीं ना कहीं नहीं देखी जाती। जब कोई मेहनत नहीं करता, वो परिश्रम नहीं करता, तो शायद उन चीज़ों में अगर देखा जाए कि बिना परिश्रम के फल मिल जाए तो इसलिए नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ से वहाँ जाने का उनका प्रयास बना रहा, जो कि निरंतर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर, खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।